इस वीडियो में आप जानेंगे बेटी के पिता और पैतृक संपत्ति के अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। जो भी जानकारी है आपको पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में मिलने वाली है। जो भी आपके मन में प्रश्न है वो सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में 100% मिल जाएंगे और आपके मन में बेटियों को पिता अथवा पैतृक संपत्ति के अधिकारों के बारे में कोई भी मन में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चनों का जवाब इसमें 100% मिलेगा। तो वीडियो अंत तक देखें और पूरी जानकारी लें, आप अधूरी जानकारी न लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दूंगा। मेरे सब्सक्राइबर द्वारा पूछा गया है, सॉरी पूछा नहीं गया है बल्कि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में आते हुए मुझे सिखाने की कोशिश की है। चलिए कुछ सीखते हैं इनसे। इन्होंने लिखा है कि अरे भाई साहब, उत्तर प्रदेश में हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार बेटियों को कृषि भूमि में अधिकार नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। मैं आपको इस जो बात का है खंडन करूंगा और विद प्रूफ के खंडन करूंगा, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने लिखा है बेटियों को कृषि भूमि में अधिकार नहीं है। तो इन्होंने ये नहीं लिखा है कि अविवाहित बेटी या विवाहित बेटी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम की धारा 171 से लेकर 175 तक उत्तराधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश भूविध है वहाँ पर जो अविवाहित बेटियाँ हैं उनका कृषि भूमि में भी अधिकार दिया गया है। जो अविवाहित बेटियां हैं उनको कृषि भूमि में भी अधिकार है। अविवाहित बेटियों को भी दो श्रेणी में रखा गया है। देखिए, यहाँ पर अविवाहित बेटी वो भी मानी गई है जो विधवा है, ठीक है, जिसका पति मर गया है उसे भी अविवाहित बेटी कहेंगे। दूसरा, जिसकी शादी हो चुकी थी और जिसने पति को डिवोर्स दे दिया है और वो मायके में रह रही है बेटी, तो उसे भी अविवाहित बेटी की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अविवाहित बेटी को देखिए, उत्तर प्रदेश भूमि विधि में अविवाहित बेटियों को कृषि की जमीन में अधिकार है। मैं बात बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि कृषि की भूमि में, कृषि की जो जमीन है उसमें अधिकार है। लेकिन उस अविवाहित बेटी की जब शादी हो जाती है, वो बेटी विवाहित हो जाती है, फिर वह अपना अधिकार खो देती है। उसका अधिकार, जो कृषि भूमि में जो अधिकार होता है, वो छिन जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जो भी आपके डाउट हैं, अब आपके एक डाउट एकदम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप डिस्प्ले में जो आप देख रहे हैं एक पेज, उसे आप शुरू से पढ़ें मेरे साथ। वहां पर लिखा है कि वर्तमान उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 एवं पूर्व उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को हम इन शीर्षकों के अंतर्गत अंतः स्थापित कर सकते हैं। यहां पर देखिए लिखा है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि स्त्रियों के संबंध में असंशोधित अधिकार एवं संशोधित अधिकार। देखिए, एक तरफ लिखा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत और दूसरी तरफ लिखा है हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 के अंतर्गत। देखिए, यहाँ पर जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत लिखा है, वहां पर नीचे लिखा है कृषि भूमि के संबंध में धारा 4, यानी कि इन्होंने जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो था, इन्होंने कृषि भूमि के संबंध में धारा 4 में कुछ बातें कही थी। वो बातें क्या थी देखिए, चलिए पढ़ते हैं। 1956 के अधिनियम के अंतर्गत कृषि भूमि से संबंधित उत्तराधिकार के संबंध में राज्य स्तरीय नियम लागू होंगे, ना कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत। यानी कि ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, इसने साफ साफ अपनी धारा 4 में कह दिया गया था कि भाई जो उत्तराधिकार संबंध में राज्य स्तरीय नियम लागू होंगे, यानी कि कृषि भूमि में उत्तराधिकार संबंधी जो नियम है वो राज्य स्तरीय लागू होंगे, ना कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। यह राज्य स्तरीय नियम कानून पुत्र और पुत्रियों के बीच उत्तराधिकार में विभेद भी कर सकते हैं। भाई, इन्होंने साफ साफ लिख दिया था धारा 4 में कि जो 1956 जो अधिनियम जो है, यहाँ पर कृषि भूमि में, ध्यान रहे, कृषि भूमि का जो उत्तराधिकार जो होगा उसके संबंध में राज्य स्तरीय नियम लागू होंगे। इसमें हम कुछ नहीं बोल रहे, राज्य स्तरीय नियम लागू होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत यहीं पर देखेंगे, ठीक है, ये जो अधिनियम जो था 2005 में, इसमें संशोधन हुआ। तो जब इसमें संशोधन हुआ तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, जब आप हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत देखेंगे तो यहां पर लिखा है, जबकि संशोधित उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भूमि के संबंध में जो कि राज्य स्तरीय नियम थे तथा पुत्र पुत्रियों में बीच में विभेद उत्पन्न करते थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया तथा
पुत्र एवं पुत्रियों को समान रूप से कृषि भूमि में अधिकार प्रदान कर दिया गया है। ठीक है। अब वो भाई साहब कह रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश में जो उत्तराधिकार जो नियम जो है उसके अकॉर्डिंग बेटियों को संपत्ति में कृषि की जो जमीन है उसमें अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जैसा कि आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं यहाँ पर, जब ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो था 2005 में जब संशोधन हुआ तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जबकि संशोधन उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भूमि के अंतर्गत जो कि राज्य स्तरीय नियम थे, देखिए साफ लिखा है कि जो राज्य स्तरीय नियम थे जो पुत्र पुत्रियों के बीच में विभेद उत्पन्न करते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है तथा पुत्र एवं पुत्रियों को समान रूप से कृषि भूमि में अधिकार प्रदान दिया गया है। अब आपका ये जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे और पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, लेकिन हम बात करें उत्तर प्रदेश भूमि विधि के मामले में, तो उत्तर प्रदेश की भूमि विधि में अभी कोई संशोधन ही नहीं किया गया। भाई 2005 में संशोधन हो गया, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई कृषि भूमि पर भी पुत्र पुत्रियों को समान अधिकार मिलेंगे, लेकिन जो हमारी उत्तर प्रदेश भूमि विधि है वहाँ पर ऐसा संशोधन ही नहीं किया गया। वहाँ की जब धारा 171 से लेकर धारा 175 तक जो प्रावधान किए गए हैं वहाँ पर कृषि भूमि में जो विवाहित बेटियों हैं उन विवाहित बेटियों के अधिकार के बारे में कोई वर्णन ही नहीं किया गया। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश भूमि विधि में कभी ना कभी संशोधन होना है। जैसे मान लीजिए संशोधन नहीं भी हुआ तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेटी जो है वो पिता पैतृक संपत्ति में हिंदू उत्तराधिकार जो संशोधन अधिनियम 2005 का था उसके अकॉर्डिंग जो बात मैंने अभी दिखाई थी, जो लिखा है कि राज्य स्तरीय नियम जो है वो समाप्त होते हैं और पुत्र और पुत्रियों के बीच जो विभेद करते थे उन्हें समाप्त करके उन्हें भी अधिकार कृषि भूमि में दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो चैलेंज कर सकती है और अपने जो भी कृषि भूमि में अपना अधिकार जो है वो ले सकती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रहे, यहाँ पर एक बात हाईलाइट की अगर आप समझें तो देखिए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो मैंने बताया था, तो यहाँ पर देखिए विशिष्ट रूप से ये लिखा है कि राज्य स्तरीय ऐसे राज्य स्तरीय नियम थे जो पुत्र पुत्रियों में विभेद उत्पन्न करते थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रहे, ऐसे नियम राज्य स्तरीय जो कृषि भूमि में पुत्र पुत्रियों के बीच विभेद उत्पन्न करते थे, असमानता उत्पन्न करते थे, उन्हें खत्म किया गया है, ना कि अन्य अधिकारों को। ठीक है, ध्यान रहे, अन्य अधिकारों को खत्म नहीं किया गया। अन्य अधिकार जो हैं, अन्य जो नियम जो हैं, अन्य जो विधियां हैं वो प्रदेश स्तरीय ही विधि लागू होगी। प्रदेश स्तरीय जो विधि है वो ओनली ऑन कृषि भूमि पर ही लागू होती है। अब आप समझ चुके होंगे ऐसे कई नियम जो हैं जो हिंदू उत्तराधिकार में कुछ और हैं और जो प्रदेश स्तरीय जो कृषि मामले में जो प्रदेश स्तरीय जो विधि है वहाँ पर अलग नियम है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आपका कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं।